हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कर्मयोग बाय स्वामी विवेकानंद बुक समरी इन हिंदी में। कर्म का हमारे चरित्र पर क्या प्रभाव पड़ता है? सफलता आपके कदमों में होगी। कर्मयोग जीवन जीने का सही तरीका क्या है? कर्म का हमारे चरित्र पर प्रभाव क्या पड़ता है? यह सब बातें स्वामी विवेकानंद ने अपने पुस्तक में बहुत ही अच्छी तरह से समझाई है। तो चलिए बिना किसी देर किए हम शुरू करते हैं कर्मयोग बाय स्वामी विवेकानंद। कर्म का हमारे चरित्र पर प्रभाव। जीवन में सच्ची खुशी और संतुष्टि का राज क्या है? अपने काम से प्यार करना और बदले में कुछ मिलने की आशा न करना। यह बुक स्वामी विवेकानंद जी द्वारा न्यूयॉर्क में दिए गए लेक्चर्स का कलेक्शन है, जिसे उनके ही फॉलोअर्स ने कर्मयोग नामक बुक की शक्ल दी। एक इंसान का कैरेक्टर यानी चरित्र उसके सभी एक्सपीरियंस को मिलाकर बनता है, चाहे वह सुख हो या दुख, खुशी हो या दर्द, यह सभी उसके कैरेक्टर को शेप देते हैं। ये एक्सपीरियंस उसे अज्ञानता से ज्ञान की ओर ले जाते हैं। आपके एक्शंस के पीछे असली मकसद क्या है? लोग हमेशा किसी खास मकसद के लिए ही कुछ कर्म करते हैं। कुछ लोग शोहरत पाने के लिए करते हैं, तो कुछ लोग पावर के लिए, तो कुछ धन दौलत के लिए, तो कुछ लोग स्वर्ग जाने के लिए करते हैं, कुछ लोग पश्चाताप के लिए। लेकिन सबसे महान और नेक कर्म होता है बस काम करना। उदाहरण के लिए कुछ लोग गरीबों की मदद और सेवा करते हैं। वह फेमस होने के लिए या अपनी पहचान बनाने के लिए ऐसा नहीं करते, वह सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें भलाई का कर्म करने में विश्वास है, उन्हें काम करना अच्छा लगता है। आज आप जानेंगे स्वामी विवेकानंद जी द्वारा कर्म के बारे में दिए गए विचारों को। स्वामी विवेकानंद जी का असली नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। उनका जन्म 12 जनवरी 1863 को एक अमीर और धार्मिक बंगाली परिवार में हुआ था। उन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज से अपनी पढ़ाई पूरी की। वह न केवल एक महान संत थे, बल्कि एक देशभक्त, एक महान फिलोसोफर और महान लेखक भी थे। 4 जुलाई 1902 को ध्यान करते हुए उनका स्वर्गवास हो गया। स्वामी जी कर्म के मामले में बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड थे। उन्होंने हमेशा कहा, किसी भी तरह के काम से निपटने के लिए प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा थियरी ने पूरे राष्ट्र को नष्ट किया है। कर्म योग में उन्होंने कर्म को मानसिक अनुशासन और ज्ञान बढ़ोतरी के गाइडेंस की तरह प्रस्तुत किया है। भागवत गीता के फैक्ट को शॉर्ट में बताते हुए स्वामी जी ने कर्म के सारे और जीवन के इम्पोर्टेंस को डिफाइन किया है। स्वामी विवेकानंद के अनुसार हम कौन हैं, इसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल है। हम जो भी बनना चाहे वह बनने की शक्ति हम में है। अगर हमारा आज का रूप हमारे पहले के कामों का परिणाम है, तो निश्चित रूप से ही अपने आज के कामों के द्वारा हम अपने आने वाले कल का बना सकते हैं। इसलिए हमें कर्म करना सीखना चाहिए। कर्म योग क्या है? कर्म योग को अक्सर कारण और प्रभाव का योग, बोने और काटने का योग कहा जाता है, लेकिन यह वास्तव में काम का योग है। कोई भी काम, कोई भी विचार, उसके करने से कुछ होता है, कर्म कहलाता है। इस तरह कर्म के नियम का मतलब है काम करना या एक्शन लेना, क्योंकि जहाँ कहीं भी एक्शन होता है उससे कुछ न कुछ ज़रूर होता है। इस सच्चाई को नकारा नहीं जा सकता। कर्म का यह नियम पूरे ब्रह्मांड में सच है। कर्म योग एक मानसिक अनुशासन है जो एक इंसान को ज्ञान के जरिए अपने कामों को पूरा करते हुए लोगों की सेवा करने के लिए कहता है। हम कर्म योग से काम करने के रहस्य, काम करने का तरीका और काम करने की शक्ति के बारे में सीखते हैं। हम इससे सीखते हैं इस दुनिया के सभी कामों का सबसे अच्छा इस्तेमाल कैसे किया जाए। कर्म योग हमें बताता है कि संसार के बंधनों से बाहर निकलने का रास्ता खोजने के लिए हमें धीरे धीरे और निश्चित रूप से इसे समझने और अपनाने की ज़रूरत है। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, कर्म शब्द संस्कृत के कृ शब्द से लिया गया है। इसका मतलब है करने के लिए। सभी क्रिया कर्म है।
टेक्निकली इस शब्द का मतलब है कुछ काम करने से। इससे काम का होना भी होता है, लेकिन कर्म योग में हमें कर्म शब्द से ही मनचाहे रिजल्ट लेने होते हैं। इसलिए सभी क्रियाएं कर्म है। इससे बेसिक कामों जैसे कि दांतों में ब्रश करने से लेकर ध्यान जैसे उच्चतम ऊंचाई वाले कामों तक कर्म योग का मतलब उन सभी ह्यूमन एक्टिविटी से है जो फोकस, स्किल और चालाकी से की जाती है। जिंदगी में मुक्ति का रास्ता बिना कुछ मिलने के लालच के अपने कर्तव्य का पालन करना है। भगवत गीता में श्री कृष्ण अर्जुन और सभी मानव जाति को अपना काम सबसे ईमानदारी से और अपना बेस्ट देते हुए स्किल के साथ करने की सलाह देते हैं, बिना किसी लालच या पुरस्कार की उम्मीद किए। कर्म चरित्र पर स्वामी जी के विचार। स्वामी जी कहते हैं कि यह मान लेना भूल है कि खुशी ही लक्ष्य है। दुनिया में हमारे जितने भी दुख है उसका कारण सिर्फ और सिर्फ यही है। इंसान नासमझी से खुशी और ही सबसे अच्छी कंडीशन बनाने की कोशिश करता है, लेकिन एक समय के बाद वह पाता है कि यह खुशी नहीं है बल्कि ज्ञान है जिसकी तरफ वो जा रहा है, जिससे उसे सच में उसे खुशी मिल रही है। ये सुख और दर्द दोनों महान शिक्षक है। वह बुराई से उतना ही सीखता है जितना कि सच्चाई से। जैसे जैसे सुख और दुख उसकी जिंदगी के सामने से गुजरते हैं वह उस पर अलग अलग छाप छोड़ते हैं। इन सभी छापों का रिजल्ट वो होता है जिसे इंसान का चरित्र कहा जाता है। अगर आप किसी भी इंसान के चरित्र को देखते हैं तो यह वास्तव में अलग अलग चीज़ों का जोड़ होता है। इसके दिमाग से सोचने के तरीके का योग है। आप पाएंगे कि उसके चरित्र को बनाने में दुख और खुशी दोनों जरूरी रोल प्ले करते हैं। स्वामी जी कहते हैं चरित्र को बनाने में अच्छाई और बुराई का बराबर हिस्सा होता है। कुछ मामलों में तो खुशी से बड़ा शिक्षक दुख होता है। दुनिया में जिन लोगों ने महान चरित्र को बनाया है उनके बारे में जानते समय ज़्यादातर मामलों में यह पाया जाएगा कि यह दुख था जिसने उन्हें खुशी से ज़्यादा सिखाया। वो गरीबी थी जिसने उसे पैसे से ज़्यादा सिखाया। अब यहाँ पर यह ज्ञान इंसान के अंदर ही है। कोई ज्ञान बाहर से नहीं आता, यह सब अंदर ही है। जो कुछ भी इंसान कोई इनोवेशन करता है वह पहले से ही मौजूद है। जैसे जब हम कहते हैं न्यूटन ने ग्रेविटी की खोज की थी, तो हमें यहाँ यह सोचने की ज़रूरत है कि क्या वह वही कोने में बैठकर उसका इंतज़ार कर रहे थे या यह उनके ही दिमाग में आया। फिर समय के साथ कर्म करके उन्होंने इसका पता लगा लिया। संसार के अब तक के जो भी ज्ञान प्राप्त हुआ है वह सब मन से आता है। ब्रह्मांड की कभी खत्म न होने वाली लाइब्रेरी आपके दिमाग में ही है। बाहरी दुनिया सिर्फ सुझाव और अवसर है जो आपको अपने मन के बारे में जानने के लिए प्रेरित करती है, लेकिन आपके सीखने का पर्पस हमेशा अपने बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानना होता है। ऐसा होना भी चाहिए। एक सेब के गिरने से न्यूटन को ग्रेविटी के बारे में आइडिया मिला। उन्होंने अपने मन के बारे में जानना शुरू किया। उन्होंने अपने मन में उससे रिलेटेड चल रहे सभी विचारों की पिछली कड़ियों को एक साथ जोड़ना शुरू किया। उनके बीच एक नई कड़ी की खोज की जिसे हम ग्रेविटी का नियम कहते हैं। अगर आप सच में देखें तो ग्रेविटी सेब में नहीं थी, न ही पृथ्वी के केंद्र में या किसी भी और चीज़ में। वह ज्ञान या स्पिरिचुअलिटी इंसान के मन में थी। कई मामलों में यह ढूंढा नहीं जाता है लेकिन ढका जा रहा है। जब इसके ऊपर चढ़ी अज्ञानता की परत को धीरे धीरे हटा दिया जाता है तो इस तरह सीखते सीखते ज्ञान की प्रोग्रेस इससे सीखने और सच्चाई का खुलासा करने से प्रोसेस से होती है। जिस इंसान से पर्दा हटाया जाता है वह ज़्यादा नॉलेजेबल होता है, लेकिन जिस इंसान पर यह पर्दा पड़ा है वह अज्ञानी है। चमकीले पत्थर के टुकड़े में आग की तरह मन में ज्ञान मौजूद है। आइडिया वह प्रोसेस है जो उसे बाहर लाता है। तो
हमारी सभी फीलिंग्स और कामों के साथ हम हमारे आंसू और हमारी मुस्कान, हमारे सुख और हमारे दुख, हमारे रोने और हमारी हंसी, हमारे श्राप और हमारे आशीर्वाद, हमारी तारीफ और हमारी कमी, इनमें से हम हर एक को पा सकते हैं। हर एक मानसिक और शारीरिक परेशानी जो अपने आप शक्ति और ज्ञान को हासिल करने को दी जाती है उसे कर्म कहते हैं। व्यक्ति के चरित्र को पहचानें। आप अगर किसी व्यक्ति के चरित्र को देखकर उसके बारे में अच्छा या बुरा डिसाइड करना चाहते हैं तो सिर्फ उनके महान दिखाई देने वाली वैल्यूज़ को न देखें बल्कि दोनों पहलुओं को देखें, क्योंकि हर बेवकूफ़ कभी न कभी किसी एक काम से हीरो बन सकता है। एक आदमी को अपने सबसे नॉर्मल कामों को करते हुए देखें, क्योंकि वास्तव में यही चीज़ है जो आपको एक महान इंसान के वास्तविक चरित्र के बारे में बताएंगी। महान अवसर भी इंसान किसी न किसी तरीके से महान बनने के लिए इंस्पायर करते हैं। जिनका चरित्र हमेशा महान होता है, मतलब जो अपने दिखावटी और अंदर के सभी कामों से ईमानदार होते हैं, चाहे वह कहीं भी हो। हम वह है जो हमारी सोच ने हमें बनाया है। इसीलिए इस बात का ध्यान रखिए कि आप क्या सोचते हैं। शब्द ज़रूरी है। आप जो भी सोचते हैं वही आप है। अगर आप अपने आप को कमज़ोर समझते हैं तो आप कमज़ोर होंगे। अगर आप अपने आप को शक्तिशाली समझेंगे तो आप शक्तिशाली होंगे। सफल होने के लिए आपके पास ज़बरदस्त इच्छा शक्ति होनी चाहिए। इसलिए लोग चाहे जो कहे, अपने विश्वास पर टिके रहे, विश्वास रखे, दुनिया आपके कदमों में ही होगी। खुद पर विश्वास करो। स्वामी जी कहते हैं कि कई लोग कहते हैं इस पार्टनर या उस पार्टनर पर विश्वास करो, लेकिन मैं कहता हूँ कि पहले खुद पर विश्वास करो। अगर आप पवित्र है, अगर आप मजबूत है, तो आप पूरी दुनिया के बराबर है। हर कोई अपनी जगह पर महान है। कर्म के इस प्रिंसिपल को सिखाते हुए स्वामी जी कहते हैं, कर्मयोग प्रिंसिपल का एक हिस्सा एक्टिविटी है। एक हाउसवाइफ की अपनी, हस्बैंड की अपनी, इस तरह हर किसी की अपनी एक्टिविटी के अनुसार ड्यूटी होती है। यह दिखाता है कि किसी के लिए क्या ड्यूटी नहीं है, दूसरे के लिए वही ड्यूटी है। इसके साथ यह सोचना भी ठीक नहीं है यह कर्तव्य छोटा है, दूसरा ऊंचा है। अगर कोई इंसान ईश्वर की पूजा करने के लिए दुनिया से संन्यास ले लेता है तो उसे यह नहीं सोचना चाहिए कि जो लोग दुनिया में रहते हैं, दुनिया की भलाई के लिए काम करते हैं, वह भगवान की पूजा नहीं कर रहे हैं। नहीं, दुनिया में रहने वाले पति पत्नी और बच्चों को उनके बारे में ऐसा सोचना चाहिए। जो संसार को त्याग देते हैं वह नीच या आवारा है, क्योंकि हर एक का अपने लोगों के जीवन में अपनी अपनी जगह और वैल्यू है, जिसे वह सिर्फ अपने काम के जरिए पूरा कर सकते हैं। कर्म का रहस्य। दूसरों की शरीर से मदद करना, उसकी शरीर की ज़रूरतों को दूर करना वास्तव में महान है, लेकिन ऐसी मदद जितनी बड़ी है, जितनी दूर तक मदद की गई है, उतना ही दूसरे का फ़ायदा कर सकती है। अगर 1 घंटे के लिए किसी की कमी को दूर किया जा सकता है तो यह वास्तव में उसकी मदद है, लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन में उसकी ज़रूरत से को 1 साल के लिए दूर किया जा सकता है तो यह उसके लिए ज़्यादा सहायक होगा। लेकिन अगर किसी बड़े तरीके से उसकी इच्छा हमेशा के लिए दूर की जा सकती है तो ये डेफिनेटली सबसे बड़ी मदद है जो उसे दी जा सकती है। स्पिरिचुअल ज्ञान ही मात्र ऐसी चीज़ है जो हमारे दुखों को हमेशा के लिए ख़त्म कर सकता है। कोई दूसरा ज्ञान सिर्फ कुछ समय के लिए ही ज़रूरतों को पूरा कर सकता है। आत्मा के ज्ञान से ही ज़िंदगी में हमेशा कुछ न कुछ कमी होने की परेशानी या नेगेटिव शक्ति हमेशा के लिए नष्ट हो जाती है। इसलिए इंसान को स्पिरिचुअल तरीके से मदद करना सबसे बड़ी मदद है जो उसे दी जा सकती है। जो लोगों को स्पिरिचुअल ज्ञान देता है वह मानव जाति का सबसे बड़ा फ़ायदा पहुंचाने वाला है। इस तरह हम पाते हैं कि वह सबसे शक्तिशाली लोग थे और हैं जिन्होंने लोगों को उनकी स्पिरिचुअल ज़रूरतों में मदद की, क्योंकि स्पिरिचुअल जीवन ही हमारी एक्टिविटी का एक सच्चा बेस है। कर्तव्य
क्या है। कर्मयोग के बारे में पढ़ते समय यह जानना जरूरी है कि कर्तव्य क्या है। अगर हमें कुछ करना है तो हमें यह पता होना चाहिए यह मेरा कर्तव्य है, तभी मैं इसे कर सकता हूँ। अलग अलग देशों में फिर से कर्तव्य का विचार अलग अलग है। मुसलमान कहते हैं कि उसकी किताब कुरान में जो लिखा है वह उसका कर्तव्य है। हिंदू कहते हैं कि वेदों में जो है वो उसका कर्तव्य है। ईसाई कहते हैं कि बाइबल में जो है वही उसका कर्तव्य है। इस तरह हम पाते हैं कि कर्तव्य के बारे में अलग अलग सोच है। पिछली शताब्दी में भारत में लुटेरों के कुख्यात गिरोह थे जिन्होंने ठग कहा जाता था। उन्होंने इसे अपना कर्तव्य समझा। किसी इंसान को मार डालने के लिए वह जो कर सकते थे उन्होंने किया और उनका धन छीन लिया। जितनी ज़्यादा लोगों की उन्होंने मार डाला वह उससे उतना ही बेहतर खुद को समझते थे। नॉर्मली कोई इंसान सड़क पर किसी दूसरे इंसान को गोली मार देता है तो वह यह सोचकर अपने आप को गलत समझता है, लेकिन अगर वही इंसान एक रेजिमेंट में सैनिक के रूप में एक नहीं बल्कि 20 को मारता है तो वह डेफिनेटली खुश होगा। वह सोचेगा उसने अपने कर्तव्य का पालन बहुत अच्छी तरीके से किया। इसलिए हम देखते हैं कि यह सब किया गया काम नहीं है जो एक कर्तव्य को डिफाइन करता है। इसलिए कर्तव्य की निश्चित परिभाषा देना पूरी तरह इम्पॉसिबल है। फिर भी व्यक्तिगत कर्तव्य यह है, कोई भी काम जो हमें ईश्वर की ओर ले जाता है वह एक अच्छा काम है, यही हमारा कर्तव्य है। कोई भी काम जो हमें नीचे की ओर ले जाता है वह बुरा है और यह हमारा कर्तव्य नहीं है। किसी भी प्राणी को चोट न पहुंचाना पुण्य है, किसी भी प्राणी को चोट पहुंचाना हमेशा से ही पाप है। हम दुनिया की नहीं खुद की मदद करते हैं। दूसरों के लिए हमारे कर्तव्य का मतलब है दूसरों की मदद करना, दुनिया का भला करना। लेकिन हमें दुनिया का भला क्यों करना चाहिए? जाहिर तौर पर दुनिया की मदद करने के लिए, लेकिन वास्तव में खुद की मदद करने के लिए। हमें हमेशा दुनिया की मदद करने की कोशिश करनी चाहिए, यही हमारा सबसे बड़ा मकसद होना चाहिए। लेकिन अगर हम अच्छी तरह से सोचें तो हम पाते हैं कि दुनिया को हमारी मदद की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। यह दुनिया इसलिए नहीं बनी है कि आप या मैं आकर इसकी मदद करें। हम अच्छा करना चाहिए हमें, क्योंकि अच्छा करने की इच्छा हमारे पास सबसे बड़ी ड्राइविंग फोर्स है। अगर हम हर समय यह चाहते हैं कि दूसरों की मदद करना भगवान की तरफ से दिया गया हमें स्पेशल राइट है, इसीलिए किसी ऊंची जगह खड़े होकर 5 रुपये अपने हाथ में लेकर यह मत कहो यह लो गरीब आदमी, बल्कि आभारी रहिए कि यह गरीब आदमी है, ताकि उसे गिफ्ट देकर आप अपनी मदद कर रहे हैं। क्योंकि वह लेने वाला नहीं है जो धन्य है, बल्कि देने वाला है। इसलिए आभारी रहिए। आपको दुनिया में लोगों की भलाई करने और दया की शक्ति को इस्तेमाल करने की ताकत और परमिशन दी गई है। इस तरह सोचने और काम करने पर आप पवित्र और परिपूर्ण होते हैं, यानी सभी इच्छाओं को पूरा करने वाले इंसान बन सकते हैं। यही एकमात्र तरीका है जिससे हम परिपूर्ण बन सकते हैं।